आरसीएम क्यों करूं? तो रोहित जी का जो सवाल था उसका मैं आंसर करने जा रहा हूं। एक बार एक बात हुई कि एक लड़का था और उससे कहीं जाना था, मतलब काम पे कहीं जाना था, जॉब पे उसकी नौकरी लग गई थी और जॉब पे जा रहा था, पढ़ाई पूरा कर लिया था तो नौकरी पे जा रहा था। और वो ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से निकला था, अपने मकान से कहीं दूर दूसरे शहर जाने को निकला था, पहली बार फर्स्ट टाइम निकला था। आज तक वो कहीं अकेला गया ही नहीं था किसी शहर में लड़का। तो पिताजी बोले कि ऐसा करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, जहाँ भी चलो चलो वहाँ छोड़ के फिर हम चले आएंगे। तो आजकल के बच्चे टैलेंटेड ज़्यादा हैं, ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं। नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं आपकी जाने की, बस मेरा टिकट करा दो। मैं ऐसे हैं बहुत बच्चे हैं आज के टाइम में कि मैं अकेले चला जाऊँगा दूसरे शहर में, दूसरे सिटी में। तो पापा ने बोला ठीक है बेटा, जैसा आपकी इच्छा। फिर वो बच्चा क्या किया, जाना शुरू कर दिया, अपना बैग उठाया। पापा उसको स्टेशन तक पहुंचाने गए थे और पहुंचाते समय जब ट्रेन चलने लगी, बैठा दिए, सीट पे बैठ गया। जब ट्रेन चलने लगी थी तो बेटे के हाथ में एक पर्ची दिए, एक छोटा सा पर्ची दिए थे बेटे को, और बोले थे कि बेटा ये पर्ची अपने पास में रख लो, जब आपके पास कोई मुसीबत आए तो ये पर्ची को आप खोल कर देख लेना। तो बेटे ने बोला ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं आराम से दूसरी सिटी में पहुंच जाऊंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा, आप जाओ घर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। अब वो बैठ गया, चल रहा, ट्रेन जा रही 2 3 4 स्टेशन जाते जाते, लंबा रास्ता, थोड़ा लंबा था। तो उसमें क्या हुआ, बीच में जिस सीट पर बैठा था उस सीट के सामने कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो अच्छे नहीं थे, मतलब कि यूँ कह लीजिए कि चोर लुटेरे ऐसे लोग थे वहाँ पे, छीनने वाले, मारने काटने वाले ऐसे लोग उसके सीट के सामने सीट पर बैठे थे 3-4 लोग। अब ये थोड़ा टिप टाप में था, फिट फाट में था, बढ़िया था, यंग था, और उन सब लोगों को, पुराने लोगों को पता लग गया कि बंदा नया है, ये नया मुर्गा फंसेगा आज। उन लोगों ने देख लिया इसको कि बंदा नया है, ये ट्रेन में सफ़र कर रहा है, इसको कुछ रूल नहीं है, ट्रेन के पते नहीं है, और इसको आज पकड़ा जाए, इसको आज फंसाया जाए। तो उस सीट के सामने जो लड़का था, उसके सामने जो लोग बैठे थे उसको घूर घूर के देखने लगे और आपस में खुसफुस करने लगे, प्लानिंग करने लगे कि इसको आज पकड़ा जाएगा, आज इसी को निचोड़ा जाएगा। अब वो बच्चा डर गया, पहली बार किसी शहर में जा रहा था और पहली ही बार में ऐसा आदमी से उसका सामना हो गया कि पूरा डर गया हो कि अब क्या करूं, अब तो यहाँ पे मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है, मेरे परिवार भी मेरे साथ में यहाँ पे नहीं है, मैं तो यहाँ अकेला हूँ, अब करूँ तो क्या करूँ, अब तो मैं फंस गया, ट्रेन से कूद भी नहीं सकता हूँ, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने की, मेरे सामान को छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं सामने वाले लोग, इसको पता लग गया ये बात को, राइट। तो उसको एक बात याद आया कि मेरे पापा जी ने मुझे एक कागज़ की पुड़िया दिया था, एक कागज़ का टुकड़ा दिया था, और उन्होंने बोला था जब मुसीबत आए तो ये कागज़ का टुकड़ा आप देख लेना, चेक कर लेना। तो जब वो देखा कि अब तो मैं फंसने वाला हूँ और ये लोग मुझे मारेंगे पक्का, ये प्लानिंग कर लिए, मेरा बैग वैग छीनने के चक्कर में लग गए, ठीक है। तो उस समय क्या किया, वो उसने वो जेब से अपने वो पुड़िया निकाला, वो कागज़ का टुकड़ा निकाला, उसको चिट्ठी था, वो चिट्ठी को खोला, और खोलने के बाद जब उसमें पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा टेंशन मत ले, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ, तेरे पीछे वाली बोगी में बैठा हूँ, घबराना मत। ये होता है सच्चा अपलाइन, ये होता है अच्छा अपलाइन, इसे बोलते हैं अपलाइन। और किसी फील्ड में मुझे बता दो कि आपने कोई दुकानदारी शुरू किया और आपकी दुकान डूबने वाली है, या आपके दुकान को कोई दबाव डाल रहा बंद करवाने के लिए, और आपके साथ में कोई दूसरा दुकानदार खड़ा हो जाए, नहीं नहीं जी आपकी किराना स्टोर, मेरी भी किराना स्टोर, आप अपनी किराना चलाओ, मैं आपकी किराना चला दूंगा, अब मैं आपके साथ हूँ। क्या ऐसा कहीं है? नहीं है। लेकिन ये कहानी वो बच्चे की है, वो बच्चे के पिताजी उसी ट्रेन में थे, उसी पिछली बोगी में बैठे हुए थे, और वो चिट्ठी इसीलिए दिए थे कि जब मुसीबत आए तो चिट्ठी को खोल के देख लेना, और उस चिट्ठी में साफ साफ लिखे थे बेटा घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे वाली बोगी में बैठा हूँ, टेंशन मत लेना, ये बात लिखी हुई थी। जैसे उस बच्चे ने उस चिट्ठी को पढ़ा, उसके आँख में आंसू आ गए और वो भावुक हो गया खुशी के मारे कि मतलब मैं कहीं दूसरे शहर जा रहा हूँ और मैंने पिता को बोला था आप घर चले जाओ, अपने गांव चले जाओ, लेकिन वो मेरे पिताजी मेरे सेफ्टी के लिए मेरे साथ इसी बोगी में बैठे, अब तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ हैं। सर। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। यहाँ पर एक अपलाइन होता है जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, हमेशा हर कदम पर आपको मोटिवेट करता है, हमेशा आपकी उम्मीद को बढ़ाता है, आपके मनोबल को बढ़ाता है, आपके साथ खड़ा रहता है। इस सिस्टम में यही एक अच्छा रूल है जो अपलाइन आपको साथ देता है, आपका लाइफ लाइन और आपका अपलाइन, यानी आपकी डाउन लाइन आपके अपलाइन दोनों आपके साथ होते हैं। तो घबराने की क्या बात है, ठीक है ना। आगे भी इंजन है पीछे भी इंजन है, तो जाओगे कहाँ?
कि जितना मर्जी चे पे करोगे दिल्ली तक तो खींच के ले जाएगा ना। और किसी फील्ड में ऐसा नहीं। तो आरसीएम इसीलिए कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है, बताने वाले लोग ठीक हैं, समझाने वाले लोग ठीक हैं, जानकारी देने वाले लोग ठीक हैं, साथ चलने वाले लोग हमारे साथ में खड़े हैं, वो भी निःशुल्क, विदाउट कोई कमीशन, विदाउट कोई पैसे लिए, कोई फीस नहीं, नो फीस। और कोई फील्ड ऐसा है जो इस तरह से आपको कोई टाइम दे, बताए, समझाए, सिखाए और आपसे पैसे भी ना ले? कोई भी फील्ड बता दो, कोई भी काम बता दो, कोई जॉब बता दो मुझे। नहीं सर। नहीं है।